जय हिंद बच्चों। अगर बच्चों आप लोग कक्षा 11 के छात्र हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 और 26 विषय भौतिक विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज हम लोग लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित एक इम्पोर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर भौतिक विज्ञान का देखेंगे जो कि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपका NCERT पैटर्न पर आधारित है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों यहाँ पर मैंने सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं। अगर बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर की अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस कर ली तो बच्चों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप सभी लोगों के एग्ज़ाम में 60+ मार्क्स 100% आएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं। तो बच्चों आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन पेपर 100% देखना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि NCERT पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों आज हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को करेंगे सॉल्व और देखते हैं कि आपके एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो सबसे पहले सेक्शन ए है खंड का, जहाँ पर आप लोगों से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। बच्चों ये आपको एग्ज़ाम में 100% पूरे में पूरे सही करके आने चाहिए। ठीक है, आपका ये टारगेट होना चाहिए कि सर हमारे एग्ज़ाम में MCQ सभी के सभी सही होंगे। ये आप अभी से अपने आप से प्रॉमिस कर लेना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है कह रहे हैं कि वेग प्रवणता की विमीय सूत्र क्या होती है। तो सभी को पता है इसका फार्मूला क्या होता है, वेग अपान दूरी क्या होता है, वेग अपान दूरी इसका ये फार्मूला होता है। वेलोसिटी ग्रेडियंट का यही हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ पर आप वेग का अगर हम विमीय सूत्र लिखते हैं तो यहाँ पर आपका विमीय सूत्र हो जाएगा ml की पावर 0 l t की पावर -1। ठीक है, और इसका आपका हो जाएगा l। ठीक है, तो l से l आपका कट जाएगा तो फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं t की पावर -1 जहाँ पर आपका आंसर होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है गति का तीसरा समीकरण कौन सा है। सभी को पता v² बराबर u² + 2as, तो ये आपका गति का तीसरा समीकरण होता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यदि कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही है और उस पर 200 न्यूटन का बल लगाकर उसे 0.25 सेकेंड से रोक दिया जाए तो उसका प्रारंभिक संवेग कितना होगा। तो यहाँ पर आपसे प्रारंभिक संवेग पूछे, यानी कि संवेग बराबर आप लिख सकते हैं इम्पल्स बराबर आप लिख सकते हैं यहाँ पर F गुणे टी। क्या लिख सकते हैं, F गुणे टी। तो यहाँ पर आपको बल यहाँ पर 200 न्यूटन दिया गया है, सेकेंड यहाँ पर आपको दिया गया है 0.25 सेकेंड। इसका मल्टीप्लाई करें तो आपका आ जाएगा न्यूटन सेकेंड। तो यहाँ पर आपका 50 न्यूटन पर सेकेंड आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है गतिज ऊर्जा, जो गतिज यहाँ पर जो आपका घर्षण गुणांक होता है तथा सीमांत घर्षण गुणांक US के मध्य का संबंध क्या होता है। तो यहाँ पर आपको पता होगा ये इसका हमारा संबंध होता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि केपलर का दूसरा नियम किस पर आधारित है। तो केपलर का जो आपका सेकेंड नियम है वो आपका कोणीय संवेग के संरक्षण पर आधारित है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका खंड का आता है जहाँ पर आप लोगों से अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि हुक के नियम को आपको परिभाषित करना है। तो यहाँ पर आपको कम से कम शब्दों में उत्तर देना है, क्योंकि आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो जितना हो सके आप कम से कम शब्दों में और ठोस शब्दों में आपको उत्तर देना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा लंबा आंसर लिख देंगे तो फिर आप लॉन्ग आंसर में टाइम नहीं दे पाएंगे। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चंस के साथ साथ जितने नंबर का आपका क्वेश्चन हो उतने नंबर की आपको हमेशा लिखना है। एंड यहाँ पर आपसे सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है उपग्रह की कक्षीय चाल का सूत्र यहाँ पर आपको लिखना है।
इसके बाद यहाँ पर आपको स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में आपको संबंध का केवल यहाँ पर सूत्र ही लिखना है। इसके बाद यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन किसे कहते हैं वो यहाँ पर आपको बताना है। द्रव्यमान केंद्र से आप क्या समझते हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको 100% तैयार कर लेना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी ऊर्जा जूल होती है वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकेंड लगते हैं तो इसकी आपको शक्ति बतानी। शक्ति काफ़ी आसान होता है, P = W/T। कार्य करने की क्षमता होती है वो हमारी शक्ति कहलाती है। तो यहाँ पर आपको खाली करना क्या है, आपको यहाँ पर इसमें 5 का भाग दे देना है तो आपका आंसर आ जाएगा 500। ठीक है, 500 वाट आपकी क्षमता आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि स्थैतिक घर्षण तथा घर्षण कोण में क्या संबंध है वो यहाँ पर आपको बताना है। न्यूटन का प्रथम नियम क्या है उसको आपको यहाँ पर बताना है। किसी प्रक्षेप पिंड के उड्डयन काल का यहाँ पर आपको सूत्र लिखना है। जो उड्डयन काल का जो सूत्र होता है वो यहाँ पर आपको लिखना है। बच्चों ये आपको सारे क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं, ये आपके हाफ ईयरली एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। इनको आपको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना चाहिए। ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इन पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर है खंडगा, जहाँ पर आप लोगों से लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि आवेग क्या है। यहाँ पर आपको बताना है कि आवेग क्या है और संवेग और आवेग में आपको संबंध को स्पष्ट करना है। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए, इसको आपको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। घर्षण बल क्या है, इसके आपको प्रकार बताने, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संरक्षी बल के आपको यहाँ पर 4 एग्जाम्पल बताने कि संरक्षी बल क्या होता है, पहले आपको ये बताना है। फिर उसके कौन कौन से गुण, मतलब कि उनके कौन कौन से गुण होते हैं वो यहाँ पर आपको बताना है। कार्य के पॉजिटिव और नेगेटिव एवं शून्य होने की आपको क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। कार्य पॉजिटिव कब होता है, कार्य नेगेटिव कब होता है, कार्य शून्य कब हो सकता है, वो यहाँ पर आपको सारी बातें बतानी है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि केपलर के आपको तीनों नियम लिखने हैं। संक्षेप में आपको नियम लिखना है। आपका प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपका खंड घ है, जहाँ पर आप लोगों से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पर अपने नंबर के अकॉर्डिंग लिखना है। हमेशा ध्यान रखना जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने नंबर का आपको लिखना है। तो यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि न्यूटन के गति के नियमों का आपको वर्णन करना है। प्रत्यास्थता गुणांक क्या है। एक इस्पात की छड़ की त्रिज्या 5 mm तथा लंबाई 1 एमीटर है। यदि उस पर 50 किलोग्राम न्यूटन का बल लगाया जाए तो उसमें उत्पन्न होने वाला स्ट्रेस बताना कि यानी कि आपको प्रतिबल बताना है, इसमें कितना प्रतिबल उत्पन्न होगा। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कक्षीय बल और फलायन वेग में आपको अंतर स्पष्ट करना है। इसके आपको सूत्र की भी सत्यापित करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कहना है कि काइनेटिक फ्रिक्शंस को परिभाषित करना है, इसके नियम और आपको प्रकार को समझाना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यहाँ पर आपको ले लेना है 1 kg। किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर 0.5 एंगस्ट्रॉन रेडियस की वृत्तीय कक्षा में 2 मीटर पर सेकेंड चाल से घूम रहा है तो उसकी रेखीय ऊर्जा एवं कोणीय संवेग की आपको गणना करनी है। ये हमारा क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको इसको अगर आंसर की देखनी है न्यूमेरिकल की तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का रहेगा, कुल आपके 5 अंक हो जाएंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि अभिलंब का जो नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, उपग्रह का जो ऑर्बिटल पीरियड काल होता है वो बताना है। इसके बाद आपको रेडियस ऑफ रोटेशन बताना है। इसके बाद आपको बतानी है पावर। इसके बाद आपको समांतर सदिश बताना है। तो यानी आपको सभी 5 पर आपको छोटी छोटी टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, 1-1 नंबर का आपका क्वेश्चन है, इनको आपको अच्छे प्रकार से कर लेना चाहिए। ये आपके एग्ज़ाम में कभी कभार पूछ ली जाती हैं तो आप इनको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। तो बच्चों ये था हमारे क्लास 11th का फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जय हिंद बच्चों।
फिर मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की आप सभी बच्चों को जय हिंद।